तो अभी अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी अभी हम लोगों ने भाज्य और अभाज्य की डेफिनेशन को स्टडी किया, आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि कौन सी संख्या अभाज्य होगी और कौन सी संख्या भाज्य, ये ना। अब हम लोग को क्या करना है, जो कंपटीशन में क्वेश्चन में आता है इन्हीं दोनों टॉपिक से जुड़ करके, वो पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। तो अभी हमने देखा था 1 को चेक किया था तो 1 में केवल एक अपवर्तक था, और जब 2 को चेक किया गया तो उसमें 2 अपवर्तक हो गया था। फिर 3 को चेक किया तो वह भी आपका 2 अपवर्तक वाला था। फिर 4 को चेक किया तो 1, 2 और 4 ये हो गया था। तो अब हम बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन में बताया गया, समझाने की कोशिश किया गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो 1 तो अभाज्य होती है, तो सबसे छोटी में कौन आएगा, 2 आएगा। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन होगी, 2 ही तो होगी ना। तो ये आपका क्या होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन। अच्छा, अभाज्य में कभी कभी दिमाग में चलता है विषम, तो लोग उसको 3 लगा, थर्ड मतलब 3 लगा देंगे, या 1 को भी लगा देते हैं। तो 1 के बारे में बता दिया गया, 2 के बारे में बता दिया गया, 3 तो है अभाज्य संख्या, बट सबसे छोटी पूछा है ना, तो सबसे छोटी में तो यही रहेगा ना। क्लियर। आगे देखिए, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कंपटीशन में लगातार ये भी पूछा है। यहाँ सब इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स लिखे गए कि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होती है, टोटल होती है 25 होती है। और अभी भी जल्दी एक कंपटीशन के एग्जाम में यही आया था कि 50 से 100 के बीच में कितनी होती है। तो अगर 1 से 50 के बीच की बात करते हैं तो ये 15 होती है, तो बाकी अब 50 से, अच्छा देखिए एक बार, 1 से 100 के बीच में 25 हो गई, और 1 से 50 के बीच में अगर 15 हो चुकी है तो जाहिर सी 10 बचा है। तो 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या टोटल कितनी होगी, 10। और यही अभी सीटेट का एग्जाम हुआ था, उस सीटेट के एग्जाम में ये बात पूछा गया था, यही पूछा था सीटेट के एग्जाम में कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई आपको। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक क्वेश्चन और इसका बनता है, क्या बनता है, बनता है कि इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या कौन होती है। देखिए, पूरे टोटल अपने टॉपिक से अभाज्य का काम आज खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पढ़ते चलते हैं अभाज्य की, तो भाज्य का मैटर है, तो मान लीजिए ऊपर रहेगा, यहीं पे समझते चलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि ट्विन प्राइम नंबर, कौन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अगर हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन मींस होता है जुड़वा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जुड़वा बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सीखना है। क्या सीखना है, अब जुड़वा अभाज्य कौन होती है, जब जुड़वा का मतलब 2 होता है, जुड़वा का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो आप यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स आपको मिलने जा रहे हैं। क्या पॉइंट्स मिलने जा रहे हैं, पॉइंट्स ये मिलने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए 2 है और 3 है, 2 अभाज्य संख्या है, मान लीजिए 3 और 5 है, ये भी 2 अभाज्य संख्या है, मान लीजिए 5 और 7 है। इसी तरह से बहुत अभाज्य संख्याएं होती है। इंपॉर्टेंट मैटर है जुड़वा वाली कौन है, ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन होती है। मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, आपको तुरंत सुनकर के समझना है और बताने की कोशिश करना है। जब 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर, फिर से सुनिए, अभी पूछेंगे तुरंत, जब 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 रहता है, कितना रहता है, 2, तो दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, जुड़वा। फिर से एक बार, जब 2 अभाज्य, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जब 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब 7 में से 5 घटा देंगे 2 आएगा नहीं आएगा, 5 में से 3 घटा देंगे 2 आता नहीं आता, अंतर मतलब घटाने पर ना। तो अगर हम 7 घटाना नहीं है आपको, बस डायरेक्टली समझना है कि अगर उस दोनों का अंतर, क्या चीज, अगर अंतर 2 आता है, कितना आता है, उन संख्याओं का,
उन संख्याओं का नहीं बल्कि उन दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर अगर जो आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको घटाकर देखिए, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, अंतर इसका 1 आएगा। अंतर कितना आएगा, 1। ये दोनों अभाज्य संख्या तो है बट जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। मुझे लगता है समझ में आ गया। यस सर। आ गया ना। यस सर। अभाज्य संख्या 2 पेयर में रहनी चाहिए लेकिन दोनों का अंतर 2 आना चाहिए। अगर अंतर 2 नहीं तो अभाज्य होते हुए भी जुड़वा अभाज्य नहीं रहेगा। आया, कोई दिक्कत? अब इसकी संख्या यहाँ पे इंक्लूड कर ले थोड़ा सा इसी पॉइंट से, तो जुड़वा अभाज्य संख्या अगर 1 और 100 के बीच की बात करते हैं तो 1 से 100 के बीच की बेस में टोटल 8 जुड़वा अभाज्य होती है। कितनी होती है, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो 1 से 100 के बीच में कितना होता है, 8 होता है। कितनी संख्या होती है, 8। आप ऐसे पेयर कर लेंगे तो 8 आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ गया। अब मैंने कहा था, क्या बोला था, आगे देखते जाइएगा। आज के बाद फिर अभाज्य संख्या का खेल खत्म। पहले हमने अभाज्य बताया, फिर बताया भाज्य बताया और फिर नंबर आ गया जुड़वा अभाज्य का। अभी इसमें 2 पॉइंट केवल अभाज्य के बचे हुए। तो चलिए हम आगे उस पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं ना, ठीक है।